हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे सेल बायोलॉजी के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ईआर से जुड़े राइबोसोम विशेष रूप से किसके लिए होते हैं। ईआर पूछा है, राइबोसोम किसके लिए होता है। तो जो लिपिड होता है ये तो होता है स्मूथ ईआर के लिए, ठीक। और यही है प्रोटीन सेग्रीगेशन, इसका आंसर भी हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड होता है गोल्गी एपेटस के लिए, गोल्गी बॉडी के लिए। स्टेरॉइड होता है, ये भी स्मूथ ईआर के लिए होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैटेलाइट गुणसूत्र पर सैटेलाइट किससे संबंधित होते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन NOR, जो 45S रीजन के लिए एक मार्कर का काम करता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MTOC एनिमल सेल में कहाँ होता है। तो ये होता है सेंट्रोसोम में, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा है सेल वॉल और प्लांट सेल इज मेनली कंपोस्ट, किसकी बनी होती है सेल वॉल। तो ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है स्टोमा इज अ कंपोनेंट। स्टोमा किसका पार्ट होता है। तो इसका होता है क्लोरोप्लास्ट का। छठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेयोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो टीलोफेज हो जाएगा, ठीक। ये तीनों अवस्था तो उसी की है। लता जरा पानी दे दो, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जैसे इसमें सी दिया हुआ है तो यही हिसाब लगाइए, जैसे सी तो इसको हो जाएगा पैचिटीन, इसमें भी सी दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन है बार बॉडी इज फॉर्म ड्यू टू। बार बॉडी बनने का कारण क्या है, किस कारण से बनती है। तो ये बनती है इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसको ही बोलते हैं लायन हाइपोथेसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है एपोप्टोसिस इज कंट्रोल किससे कंट्रोल होता है। तो P53 सप्रेसर जीन होता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को सप्रेस करता है और हमारी ATP नहीं बनती है, जिससे सेल का जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है इन अ प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट इज फॉर्म, किससे बनी होती है सेल प्लेट। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट का निर्माण किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकल ऑफ गोल्गी वेसिकल, आंसर इज बी, ठीक। 11वां क्वेश्चन है असर्शन रीजन G2 फेज इज इम्पोर्टेंट फॉर DNA प्रूफ रीडिंग। हाँ ये भी सही है। DNA लाइगेज इज रिपेयर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, बोथ आर ट्रू। दोनों तो सही है लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। 12 का भी एक माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, ये भी ट्रू है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन डॉटर सेल, ये भी ट्रू, बोथ आर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन इज ए करेक्ट। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग, ये भी ट्रू है। और दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट फंक्शन एट एसिडिक pH, बोथ आर ट्रू, इसका ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। 13 का देखते हैं क्रॉसिंग ओवर इज इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी ट्रू है। और इसका रीजन है इट अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। तो जो इसमें दिया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे हमने एक बनाया क्रोमोसोम, ऐसे बनाते हैं इसको, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन कर जाता है। तो इनकी जो आर्म होती है इनको गिन लेते 1 2 3 4, तो जो 1 3 होगा
वही होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटेड 2413 नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, करेक्ट, इसका ये भी ट्रू है। और रीजन है काइनेटोकोर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, ये भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू हो जाएगा इसका आंसर ए। अब अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है तो देखते हैं इसमें परोक्सिसोम को क्या होगा। परोक्सिसोम हमारा इससे देखते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम प्रोटीन करता सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन पैकेजिंग करता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, परोक्सिसोम फोटोरेस्पायरेशन। तो ये ऑलरेडी मैच है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन ऐसे हमारा होता है डीएनए सिंथेसिस होती है, ए बी G2 एक चेक पॉइंट एक्टिवेशन है, ये सही है। एम से क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ये भी है। G1 का ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो ये भी ऑलरेडी मैच है, तो इसका भी हो जाएगा ए। अब 18 चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का है तो क्या है इसका देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोट्स में आता है, तो प्रोकैरियोट्स 70 राइबोसोम, ये सही है। थाइलाकाइड इज द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ये भी सही है। डीएनए इज द सर्कुलर एंड नेकेड, ये भी सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो सर्कुलर होगा। अगर यूकैरियोट्स होता तो लीनियर होता, लीनियर डीएनए, ठीक। और फोर्थ है स्टोमा कंटेन एंजाइमो केल्विन साइकिल, ये भी सही है, तो इसके आल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पिंडल अपरेटस, इसके रिगार्डिंग क्या होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सही है। अटैच टू काइनेटोकोर, ये भी सही है, दो सही हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, सही है ये भी। ये तो न्यूक्लियस है, तो इसका तो होता है प्रोटीन का, प्रोटीन बनाना है न्यूक्लियोलस का काम, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफेज प्लेट, इसके मेटाफेज प्लेट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो क्रोमोसोम आर मैक्सिमली कंडेंस्ड, हाँ ये सही है। क्रोमोसोम अलाइन होते एक क्वार्टर पर, दूसरे, ये भी सही है। क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर हमारा होता है पैचिटीन पर, पैचिटीन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और सिस्टर क्रोमेटेड, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 21 पर। काइनेटिन डिपेंडेंट काइनेज आर इनएक्टिव, अगर इनएक्टिव है तो ये हो जाएगा साइक्लिन। अगर CDK और साइक्लिन दोनों मिलकर ही एक्टिव होते हैं, अगर इसमें से अगर कोई अगर एब्सेंट होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 22 का है, विच चेक पॉइंट प्रिवेंट एंट्री इनटू माइटोसिस ऑफ डीएनए इज नॉट कंप्लीटली रेप्लिकेटेड। कौन सा चेक पॉइंट डीएनए के पूर्ण प्रतिकृति न होने पर मियोसिस में प्रवेश रोकता है। तो M2M G2M G2M, इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 का हो जाएगा, बाइवैलेंट इज अ स्ट्रक्चर सीन, कहाँ देखने को मिलता है बाइवैलेंट। तो ये मिलता है मियोसिस इन प्रोफेज की अवस्था में। ट्वेंटी 24 का एपोप्टोसिस बॉडी आर रिमूव, किसको रिमूव करती है, तो ये करती है मैक्रोफेज को, मैक्रोफाज को। 25 का है, न्यूक्लियोलस इज अ मेनली इन्वॉल्व इन, नाभिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम बायोजेनेसिस हो जाएगा, क्योंकि यहीं से प्रोटीन बनती है, ठीक। और 25 का हो जाएगा, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, तो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में,
ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। 27 का है लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम आर फाउंड इन, किसमें वो देखने को मिलता है? लैम्प ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो साइट ऑफ एम्फीबियंस होता है। 28 का है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन ओरिजिन, तो इसका तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो 29 का हो जाएगा इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, तो इसमें पूछा है डीएनए का अमाउंट होता है, तो डीएनए का डबल हो जाता है, जैसे एन है तो 4n हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम रहता है, एन है तो एन ही रहेगा, तो डबल हो जाएगा। ये क्रोमोसोम पूछा ना, डीएनए का अमाउंट पूछा है तो डबल हो जाएगा। 30 में लास्ट में क्वेश्चन है टीलोमियर एंजाइम इज इनएक्टिवेट। टीलोमियर एंजाइम हमारा एक एजिंग वाला एंजाइम भी है टीलोमियर, तो ये होता है कैंसर सेल ना जर्म सेल पर, ठीक। टीलोमियर यहीं पर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एजिंग के लिए होता है। जितना ज़्यादा हमारा टीलोमियर होगा उतनी हम यंगेस्ट होंगे। अगर इसके टाइम के साथ इसका साइज छोटा होता जाता है तो हम लोग एजिंग की साइड जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम कोई अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।